रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए सवाल हैं उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये मैंने उर्दू में कुछ लिखा है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वैल्यूज को खत्म करना रैशनलाइज कहलाता है। जैसा कि पॉइंट 1 में आपको स्क्वायर रूट 3 दिया गया है, इसको डिनोमिनेटर से खत्म करना क्या कहलाएगा? रैशनलाइज कहलाएगा। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट 3 को खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे और उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। हम जानते हैं कि पॉइंट 1 में देखें आप, जब दो कॉन्जुगेट a प्लस बी a माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो आंसर में a स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आएगा। और ये ही फार्मूला जो है हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेंगे पहले का स्क्वायर माइनस b दूसरे का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 4 स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 होता है। 4 स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये इधर आएगा 16 माइनस। और अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 की पावर क्या है? 2। पॉइंट 2 की तरफ देखें, अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट हो और उसकी पावर 2 हो तो वो 2 स्क्वायर रूट से कट जाता है और बाकी हमारे पास क्या बचता है? a। तो इसी तरह जो स्क्वायर रूट 3 है वो उसकी पावर 2 के साथ कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 और ये 13 ऊपर वाले 13 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर में आएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मौजूद नहीं है और ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए फिर डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेकर उसको नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 3 ही होगा। हम जानते हैं कि a मल्टीप्लाई a करेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी? a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉइंट नंबर 3 को इस्तेमाल करते हुए हम इसको पावर की शक्ल में लिख देते हैं। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में हम जानते हैं पॉइंट नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट पावर के साथ काट जाएगा और नीचे हमारे पास आएगा 3। नोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 15 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हमारे पास 3। देखिए डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वैल्यू तो नहीं है ना। ठीक है, ये रैशनलाइज हो चुका है और यही क्या हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। 3 में भी स्क्वायर रूट 5 है, जिस तरह पॉइंट नंबर 2 में स्क्वायर रूट 3 था, इसी तरह हम इसको सेम पॉइंट नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ और डिनोमिनेटर इधर 5 है। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और डिनोमिनेटर को भी आपस में क्या कर लेते हैं? हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉइंट 3 का इस्तेमाल करते हुए हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। 5 2 का 10 माइनस 5 स्क्वायर 1 5 आएगा और पॉइंट नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए पावर 2 को स्क्वायर रूट से हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। और इधर भी देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया? 4 नंबर आया, कोई भी स्क्वायर रूट वैल्यू तो नहीं है, तो लिहाजा ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। को भी हम रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। और कॉन्जुगेट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यस डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, फार्मूला 1 इस्तेमाल करते हुए हम पहले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब नोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आप देखें पॉइंट नंबर 5, फार्मूला 5 को देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, अगर इधर प्लस होगा ए प्लस बी होगा तो इधर भी प्लस ही आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आया, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो ये ही हम फार्मूला इधर इस्तेमाल करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 पहला और दूसरा, और नीचे हम 6 ना 36 करेंगे, और सॉरी ऊपर सॉल्व कर लें, पहले में 6 दूसरे में 4/2, पहले में 6 4 स्क्वायर रूट 2, तो नीचे 36 आएगा माइनस इस 4 को जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह तो हमने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ इंडेक्सेस कि ये दोनों इसका भी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट 2 आएगा इस तरह, तो 4 4 दा 16 मल्टीप्लाई फार्मूला 2 को इस्तेमाल करेंगे, इधर स्क्वायर रूट से 2 क्या करेगा कट जाता है, इधर 2 आता है, और क्या इसका आंसर में आएगा 32 माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 6 6 दा 36 माइनस ये देखें 4 स्क्वायर रूट 2 की होल पावर 2, तो क्या आएगा 32, इधर प्लस है माइनस 2 6 दा 12 12 4 दा 48 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 36 में से 32 को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 36 और 32 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 4, डिनोमिनेटर में हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास आएगा 4 4 4 से कट जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा 70 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास क्या होगा रैशनलाइज हो चुका है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू मौजूद नहीं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। कॉन्जुगेट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हम नोमिनेटर में हम फार्मूला 5 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में फार्मूला 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो इधर आएगा 9 3 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1, तो आप इधर भी छोड़ दें तो आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन हम नोमिनेटर में भी फार्मूला 5 का इस्तेमाल करते हुए इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे नीचे ये देखें फार्मूला 2 का इस्तेमाल करते हुए हम स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई जो पावर 2 है उससे क्या करवा देंगे कैंसिल करवा देंगे, हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 3 और 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 2 6, और ये ही हमारा क्या आएगा आंसर होगा। आई होप आपको पॉइंट नंबर 5 की भी समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये भी हम सेम एज इट इज डिनोमिनेटर का क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, और उसको क्या करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ क्या करवाएंगे यस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डिनोमिनेटर में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी 1 वाला, तो क्या करेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, हम इसको मजीद सॉल्व करवा लेते हैं। डिनोमिनेटर में फार्मूला 2 का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट को पावर 2 से
खत्म कर देंगे और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा 7 माइनस 5, इधर 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा और ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। देखिए ना डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई वैल्यू स्क्वायर रूट की नहीं है तो ये रैशनलाइज हो चुका है तो हम लिख देते हैं आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।